बचपन को याद करें तो बचपन में मुझे आज भी याद आता है कि मेरी माँ स्वेटर बुना करती थीं और वो इसमें गाँव में सबसे अधिक प्रतिभाशाली महिला थीं। मेरी माँ आज भी स्वेटर बुनती हैं कि आज मैंने जब उनको स्वेटर बुनते हुए देखा तो मुझे याद आ गया कि बचपन में वे जब स्वेटर बुना करती थीं, तो आस-पड़ोस की लड़कियाँ उनसे डिज़ाइन सीखने के लिए आती थीं। मेरे गाँव की और दूर-दूर आस-पड़ोस के गाँव की लड़कियाँ उनसे डिज़ाइन सीखने के लिए आती थीं और तरह-तरह की डिज़ाइन वो किसी भी पत्रिका इत्यादि में छपे हुए स्वेटर के फ़ोटो को देख के उसकी डिज़ाइन बना लेती थीं और स्वेटर को देखने मात्र से ही उसकी डिज़ाइन बना लेती थीं और अनेक तरह की डिज़ाइनें उनसे लोग सीखने के लिए आती थीं और तमाम डिज़ाइनें उनकी सिग्नेचर डिज़ाइन होती थी जो उन्होंने स्वयं सृजित की होती थी, जिनको उन्होंने स्वयं आविष्कृत किया था। तो स्वेटर बुनने की और उस समय सींक होते थे जो मूंज होता है एक होता है मूंज जिसमें से सींक निकाली जाती थी और उसकी फिर तमाम तरह की डोलियाँ, बर्तन, मौनी इत्यादि बनाए जाते थे जिनमें हम सामान लाया ले जाया करते थे या रखते थे और उनसे तोते, सुग्गे और इत्यादि तरह के पक्षी और ऐसे ही अनेक मनोरंजक चीज़ें बनाई जाती थीं, जिनका अगर कहीं फ़ोटो मिला तो मैं दिखा दूँगा। वो तो बचपन की बातें हो गई, आजकल इन सब चीज़ों को आजकल के लोग भूल चुके हैं। और फिर बचपन की उस समय की बात करें तो हम खेला करते थे, दिन भर खेला करते थे, लगभग 8वीं क्लास तक हम खूब खेला करते थे। उस समय के प्रमुख खेले जाने वाले खेल थे चिक्का, कबड्डी, गेंद भड़-भड़ और हॉकी। चिक्का खेलते थे जैसे उसमें एक गोल घेरा होता था, उसको छोटा चिक्का कहते थे। अब गोल घेरे के अंदर जो लोग रहते थे उनको हाथ से पकड़कर घेरे के बाहर के लोग बाहर खींच लेते थे तो वो मर जाते थे और अगर घेरे के अंदर के लोग हाथ पकड़कर खींचने के दौरान बाहर निकलने से पहले उनके पैर में गाँठ से नीचे अपने पैर से मार देते थे तो वो लोग मर जाते थे। इस तरह से ये खेल होता था। इसी तरह एक बड़ा चिक्का होता था जिसमें चौकोर आकृति ज़मीन पे खींच दी जाती थी रेखाओं से और उसके बीच में रहकर अंदर के गोल वाले खेलते थे। इसी तरह से मारते थे और बाहर के गोल वाले दौड़ करके अंदर एक एक जगह पिछले हिस्से पे चौकोर घेरे के पिछले हिस्से पे बनी लाइन में एक लाइन से बन के पहरा देते थे और वहाँ पे बाहर गोल वाले दौड़ करके कूद के उसको उस पार चले जाते थे और दौड़ कर कूद कर जाने के दौरान या उससे पहले या उसके बाद में इन लोगों को बाहर के लोगों को अगर अंदर की गोल के लोग पैर से उनके पैर पे मार देते थे गांठ के नीचे तो वो लोग मर जाते थे और इसी तरह फिर इस तरफ आने के बाद वे लोग फिर बाहर की तरफ निकलने के लिए इसी तरह से प्रयास करते थे और अगर ये बाहर निकल गए तो ये जीत जाते थे और बाहर निकलने से पहले अगर इन सबको मार दिया जाता था तो अंदर वाले जीत जाते थे। इस तरह से यह खेल खेला जाता था। इसी तरह कबड्डी खेला जाता था। कबड्डी को तो हम सभी जानते हैं, लगभग बहुत अच्छा खेल होता है और ये सब शारीरिक दमखम वाले चोट खेल होते थे। इनमें चोट लगने का भी भय होता था लेकिन हमें इतना मज़ा आता था कि हम लोग चोट लगने के बाद कट जाता था शरीर लेकिन उसके बाद भी उठकर फिर खेलने लगते थे। उस समय हम लोग हॉकी बहुत खेला करते थे। हॉकी हमारा खेलने का स्टाइल अपना ही होता था। एक तरफ एक बरहा था जो खेत सींचने के लिए जिसमें से पानी जाता था, उसको आजकल नाली भी कहते हैं हम लोग पढ़ी लिखी भाषा में और दूसरी तरफ एक नल था। उसके बीच में एक जगह पे हम लोग गोल का स्थान बना लिए थे। तो 2 टीमें हो जाती थीं और एक जो उस समय अमार एक फल आता है उसकी पके फल के गुठली को हम लोग गेंद की तरह इस्तेमाल करते थे। उसको फिर टेढ़े-टेढ़े लकड़ी के डंडों से हम लोग हॉकी खेलते थे और उसको मारते थे। एक तरफ के गोल वाले मार करके अगर नल को पार करा देते थे तो जीत गए और दूसरी तरफ वालों का प्रयास रहता था कि गोल को मार-मार करके बरहे को पार करा दें तो वो जीत गए। और इस दौरान हम लोग खूब मनोरंजक ढंग से खेलते थे। गोल को अपने विपक्षी के पैरों के बीच में करके उसको पैरों पे भी मार दिया करते थे। तो इससे बचने के लिए वो लोग बहुत कुशलता दिखाते थे और हम भी ऐसा मार का शिकार हो सकते थे। इससे बचने के लिए हम भी बहुत कुशलता दिखाते थे। इस तरह से यह बहुत ही मनोरंजक खेल था और हम लोग बहुत खेलते थे इसको। इस खेल का इसके बारे में बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इसके मनोरंजक के बारे में इतना मनोरंजन हमारा होता था कि हम बता नहीं सकते। इसी तरह से हम लोग एक खेल खेलते थे जिसको कहते थे गेंद भड़-भड़। इसमें प्लास्टिक वाली गेंद होती थी, कभी-कभी रबड़ की ठोस गेंद से भी खेलते थे लेकिन उससे बहुत चोट लगती थी और वह गहराई तक चोट लगती थी। तो हम लोग कोशिश करते थे प्लास्टिक की गेंद से खेलने से, तो इसको हवा में उछाला जाता था पहले, पूरी टीम में जितने भी लोग हों सब अलग-अलग हिस्स में खेलते थे
तो उसको हवा में उछाला जाता था। नीचे गिरने पे जो कोई इसको लपक लेता था वह फिर अपने आसपास के लोगों को गेंद से फेंक फेंक के मारने लगता था। गेंद जिसको लगी या जिसके पास गई वह उसको पकड़कर दूसरे को मारता था। और बहुत लोग जो कुशल होते थे वो मारी गई गेंद को रास्ते में ही रोक लेते थे, लोक करके फिर उसी को मारने वाले पे या किसी दूसरे पे प्रहार कर देते थे उससे। तो इस तरह से यह गेंद खेला जाता था। और इस प्लास्टिक वाली गेंद से भी बहुत चोट लगती थी, जहाँ पे लगती थी एकदम से चिपक जाती थी। मुझे आज भी याद है, एक बार जब मैं खलिहान में गेंद भड़ खेल रहा था तो एक किसी ने गेंद मारी थी और वह आके मेरे यहाँ आँख पे लग गई थी, बहुत बुरी तरह से चिपक गई थी और यहाँ पे दाग बन गया था कई दिनों तक। तो हम लोग वैसे मनोरंजन के लिए खेलते थे तो फिर कपड़े की गेंद बनाकर खेलते थे, इससे चोट भी नहीं लगती थी और मज़ा भी बहुत आता था। तो एक खेल यह भी था, गेंद भड़ हम खेला करते थे। गेंद भड़ इसको कहते हैं। और दूसरा खेल एक खेलते थे हम लोग, उस समय महाभारत और रामायण आता था, उसमें तीरों की कलाबाजियाँ बाणों की दिखाई जाती थी। जो दिव्य शक्तियों वाले बाण छोड़े जाते थे उनमें महारथियों द्वारा, तो उनकी कलाबाजियों को देख के हम लोग बहुत प्रसन्न होते थे और वैसा ही करने के प्रयास में हम लोग भी धनुष तीर बना के खेला करते थे। और जो मैंने अभी बताया है वह सीख वाली बात, जिससे महिलाएं बुना करती थी तमाम तरह की चीज़ें घर के उपयोग की और बच्चों के खेलने की। उसी सीख का हम लोग तीर बनाते थे और उसके आगे तारकोल लगा करके उसमें फिर बेल का कांटा या फिर नागफनी का कांटा लगा करके उनसे मारा करते थे, खेला करते थे। जानवरों को, कुत्तों को इत्यादि को मार करके खेला करते थे, बंदरों को। अब बचपन का समय था, हम लोग इतने ज़्यादा मतलब ये आजकल की तरह वो नहीं था। हम लोगों में पशुओं पक्षियों के प्रति प्रेम था, लेकिन मनोरंजन के लिए उसको उत्साह में आके मारा करते थे और हमारा ये उद्देश्य नहीं होता था कि वो मर जाएं। लेकिन अब बचपन में इतना ज़्यादा बोध नहीं था तो हम लोग ऐसे खेला करते थे। तो ये थे उस समय हमारे द्वारा खेले जाने वाले प्रमुख खेल। उस समय खेले जाने वाले कुछ प्रमुख खेल गुलेल और बनतेन भी थे। गुलेल तो आजकल भी सब लोग जानते हैं। उस समय भी हम लोग साइकिल की ट्यूब की टायरों साइकिल के ट्यूब के रबड़ को काट करके और दो कामे वाली लकड़ी में उनको बांध करके और उनके बीच में चमड़े का एक होल्डर बना देते थे, जिसपे गिट्टी, गोली या फिर पत्थरों को रखते थे और खींच करके मारते थे। इस तरह से गुलेल बनाकर हम लोग खेला करते थे। और इसी तरह एक बनतेन एक पौधा होता था जिसमें गोल गोल छोटी छोटी गोलियों जैसे फल लगते थे। तो उन फलों को तोड़ करके हम लोग एक डंडी लेते थे, उसमें उनको धंसा दिया करते थे और खूब जोर से झटक करके उनको मारते थे। तो वो और खूब जोर से झटक करके जब उनको मारते थे तो वो बहुत तेज़ी से जाता था, वह गोली बहुत तेज़ी से जाता था, उसको हम लोग बनतेन कहते थे। अब आजकल वह पेड़, वह फल पहचानना भूल गया। कहना कभी मिलेगा तो फिर गांव में जाऊंगा तो उसको दिखा दूंगा। इसी तरह से हम लोग उस समय जामुन खाया करते थे, बहुत सारी जामुन का फल खाया करते थे हम लोग, और आम, जामुन इत्यादि इन सबको खाया करते थे और तमाम तरह की बातें किया करते थे। एक खेल होता था जिस पेड़ों पे चढ़ करके 8 काठ खेलना, जिसमें पेड़ पे चढ़ जाते थे, एक आदमी नीचे रहता था, वह लोगों को छूता था। इसी तरह से यह खेल खेला जाता था। और इसी तरह से एक खेल लखनी लखना होता था। अब इसके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा भूल चुका हूँ, लेकिन यह भी पेड़ पे चढ़ के खेला जाता था। यह भी खेल के हम बहुत मज़ा लिया करते थे। और फिर बाद में इसी तरह हम लोग फुटबॉल और ये सब खेलने में व्यस्त हो गए थे। कंचे खेला करते थे, गोलियां खूब खेलते थे, इसमें अंगुलियों से मारने वाली और फिर लोढ़का कर या फिर सीधे इसको टक्का मारना कहते थे, इस तरह से मारने वाली तमाम तरह की गोलियां हम लोग खेला करते थे। और हमारे इस खेल में बड़े बड़े लोग भी सम्मिलित हो जाते थे और फिर कंचों का हारना जीतना इन सब पे बहुत मज़ा आता था और झगड़ा तक हो जाता था। और मैं इतनी तेज़ी से गोलियों को मारता था, गोलियों से खेलने वाली गोलियों को, कि गोली लगती थी तो गोलियां फूट तक जाया करती थी। और मेरा बित्ता बहुत बड़ा था, तो जब गोली या तो गोली में लग जाए, अगर मैं मार रहा हूँ तो विपक्षी की गोली में मेरी गोली लग गई तब मैं जीत गया, या फिर एक बित्ते के करीब अगर वह गोली पहुँच गई तब मैं जीत गया। तो मैं जब खेलता था तो मेरा बित्ता बहुत बड़ा था, मैं जीत ही जाता था। या फिर मैं नहीं खेलता था तो मेरे दोस्त जो खेल रहे होते थे वो पहले कह देते थे कि यही मेरा नापेंगे, मेरा बित्ता। और इस तरह से हम लोग खेल करके खूब मज़ा किया करते थे। यह बचपन में हमारे द्वारा किए जाने वाले मनोरंजन के प्रमुख साधन थे।